किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसकी फसलें लगातार खराब हो रही थीं और घर में हमेशा तंगी रहती थी। इसके बावजूद रमेश ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वह हमेशा सच बोलता और दूसरों की मदद करता था। गांव के पास एक बड़ा जंगल था और उसी जंगल में एक अमीर व्यापारी का विशाल बागान था। वह व्यापारी बहुत सख्त था और किसी को भी अपने बागान में बिना अनुमति के आने नहीं देता था। उसकी बागानों में तरह तरह के फलों के पेड़ थे, जो गांव वालों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र बने रहते थे। लेकिन व्यापारी के डर से कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन रमेश अपने खेत में काम कर रहा था कि अचानक उसे एक चमकदार वस्तु दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक चमचमाता हुआ सोने का सिक्का था। रमेश ने सोचा, ये सिक्का मेरे सारे दुख दूर कर सकता है। मैं इससे अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता हूं। लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा, ये सिक्का मेरा नहीं है, ये किसी का गिरा हुआ है और मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। रमेश ने सिक्का उठाया और सीधा गांव के मुखिया के पास गया। उसने मुखिया को सारी बात बताई और सिक्का उनके हवाले कर दिया। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की और गांव वालों के सामने उसकी सराहना की। हालांकि सिक्के का असली मालिक नहीं मिला, लेकिन रमेश को कोई दुख नहीं था। उसने अपना कर्तव्य निभाया था और उसे अपनी ईमानदारी पर गर्व था। कुछ दिन बाद उसी व्यापारी की बागान में एक बड़ी समस्या आ गई। उसके बागान में काम करने वाले मजदूर बीमार पड़ गए थे और बागान की रखवाली के लिए कोई नहीं था। अगर समय रहते बागान की देखभाल नहीं होती तो सारी फसल बर्बाद हो जाती। व्यापारी को बहुत चिंता हुई और वह गांव के लोगों से मदद मांगने आया। लेकिन गांव वाले व्यापारी की सख्ती से डरते थे, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। तभी रमेश ने सोचा, अगर मैं इस व्यापारी की मदद करूं तो शायद मेरी ईमानदारी का सही उपयोग हो। वह व्यापारी के पास गया और उसकी समस्या सुनकर मदद का प्रस्ताव दिया। व्यापारी पहले तो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने रमेश की मदद स्वीकार कर ली। रमेश ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से बागान की देखभाल की। कुछ ही दिनों में बागान की फसलें फिर से हरी भरी हो गईं। व्यापारी ने देखा कि रमेश ने कितनी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। वह बहुत प्रभावित हुआ और रमेश को अपने पास बुलाया। तुमने मेरी इतनी बड़ी समस्या का हल निकाला है, मैं तुम्हें इस काम के लिए अच्छा इनाम देना चाहता हूं, व्यापारी ने कहा। लेकिन रमेश ने विनम्रता से कहा, मैंने ये काम किसी इनाम के लिए नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक जरूरतमंद की मदद की है। व्यापारी रमेश की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ और बोला, तुम सच में एक असाधारण व्यक्ति हो। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं तुम्हें यह बागान उपहार में देना चाहता हूं ताकि तुम और तुम्हारा परिवार अच्छे से जीवन जी सके। रमेश ये सुनकर हैरान रह गया। उसने व्यापारी का धन्यवाद किया और बागान को संभालने लगा। उसकी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से बागान और भी फल फूल गया और रमेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। वह अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि तारांकन ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तारांकन चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाते हैं तो एक दिन उसका इनाम अवश्य मिलता है।